हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रिव्यू में। आज हमारी क्लास नंबर 7 है। क्लास 6 तक अगर आपने लेक्चर कर रखे होंगे बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास 6 तक पहले लेक्चर कर लीजिए और जितना भी डेटा हमने अभी तक आप लोगों को दे रखा है वो अच्छे से प्रोसेस कर लीजिए, उसके नोट्स बना लीजिए। ठीक है, तो अभी देखो हम आज पढ़ने जाएंगे जो हमने पिछले क्लासेस में क्या पढ़ रखा था। फूड अथॉरिटी क्या चीज़ है। ठीक है, फूड अथॉरिटी के अंडर कौन से पोस्ट आते हैं, कौन हायर पोस्ट पे है, कौन उनके नीचे जो है उनको असिस्ट करेंगे, सीएसी क्या है, साइंटिफिक पैनल क्या है, सब कुछ हमने पढ़ रखा है। सेकेंडली, बहुत लोगों को कंफ्यूजन ये हो रहा है कि मैम साइंटिफिक पैनल्स कितने हैं, है ना। तो देखो, साइंटिफिक पैनल जैसे कि मैंने बता रखा है 21 ही साइंटिफिक पैनल्स है। पहले 2018-19 तक 19 साइंटिफिक पैनल थे, बाद में 2 कॉन्स्टिट्यूट कर दिए गए हैं, तो अभी टोटल 21 साइंटिफिक पैनल्स है 2021 में। ठीक है, ये आपको समझना है। और अगर आपको कहीं पर भी डेटा ऐसे कुछ मिल रहा है कि कहीं बता रहा है 16 है साइंटिफिक पैनल, कहीं 18 है, इस तरह का कुछ बता रहा है, तो ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना। मैं सारी जो भी इंफॉर्मेशन बता रही हूँ वो ऑथेंटिक वेबसाइट से, मैं सिर्फ और सिर्फ एफएसएस एआई के वेबसाइट से ही ये पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल रही हूँ। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक है। सेकेंडली, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी, अगर आप मेरी जीके की बुक परचेस करना चाहते हैं जो कि मात्र 239 रुपीज़ में है, जो कि बहुत सारे बच्चों ने अभी तक परचेस कर लिया है और बहुत बढ़िया बात है एक्चुअली। क्योंकि देखो, मैंने आपको एफएसएसएआई के नोट्स बनाने के लिए क्यों कहा है, वो टॉपिक बहुत ही अलग है, हमने कभी वो पढ़ ही नहीं रखा है। ठीक है, इसलिए उसको खुद से आपको एफर्ट्स लेना ज़रूरी है। बट फॉर जीके जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा इतना एफर्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं, खुद से लिखते बैठने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये हमने पहले भी पढ़ रखा है। ठीक है, भले हम 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ चुके हैं ये, उसके बाद नहीं पढ़ा है, फिर भी हम लोगों को उतना याद रहता है। तो इसका जो है ई बुक आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, इसमें भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है बच्चों को। ये है ई बुक। ई बुक माने क्या होता है कि ये आपके मोबाइल फ़ोन में ही डाउनलोड हो जाएगा, आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं विदाउट अ डाउट। तो आप प्रिंट आउट भी निकाल लेना, कोई एक सब्जेक्ट का प्रिंट आउट निकाल लेना, उसको ख़त्म करना, बाद में दूसरे सब्जेक्ट का निकाल लेना, ऐसे करना। ठीक है, तो जीके का 239 वाला बुक परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करना है। आप डायरेक्टली एम रेलवे के ऑनलाइन स्टोर पर पहुँच जाओगे और वहाँ से आपको जो है इसके वैरायटीज मिल जाएंगी। बट मैं अभी जो है, जो न्यू स्टूडेंट्स है, ठीक है, न्यू स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगी कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ 239 वाला ऑल सब्जेक्ट्स वाला ही बुक परचेस करना। 149 वाला जो बुक है वो प्रिविलेज है पहले जो मेरे स्टूडेंट थे 2020 में उनके लिए। ठीक है, जितना भी कंफ्यूजन है मैं सारा कुछ क्लियर कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, जस्ट मैं इसको रब कर लेती हूँ। ये सारा जो कंफ्यूजन है मैंने क्लियर कर लिया है। अभी कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो मैं सोच रही हूँ एक ना लाइव इंटरेक्शन वीडियो या लाइव इंटरेक्शन क्लास रख ली जाए इस वीक में। मैं देखती हूँ मेरा शेड्यूल कैसे क्या है और लाइव क्लास कैसे लेते हैं मुझे पता नहीं है एक्चुअली। तो वो भी मैं पहले सर्च वगैरह करूँगी और फिर उसके हिसाब से जो है लाइव लेक्चर लेने की कोशिश करूँगी। बट मेरा मन है कि 2021 में एक लाइव तो लेक्चर होना ही चाहिए, 2020 में हो नहीं पाया है। तो देखते हैं आप लोगों का रिस्पांस किस तरह से आता है, उस हिसाब से मैं लाइव लेक्चर के लिए, लाइव नॉट लेक्चर, लेक्चर नहीं, बस कंफ्यूजन जितना भी है आप लोगों को वो दूर रखने के लिए और सेकेंडली ऐसे ही हाल चाल पूछने के लिए। ठीक है, होप सो कि आप लोगों की दिवाली अच्छी गई होगी। 13 नवंबर लास्ट डेट है एफएसएसआई का फॉर्म फिलअप करने की। अगर आपने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो प्लीज़ फॉर्म फिलअप कर देना। जितनी भी फीस है उतनी फीस भर देना। अच्छा, जितना कोई लोड नहीं लेना है कि फीस बहुत ज़्यादा है मैम, समथिंग 1500 रुपये समथिंग, हाँ। और ईडब्ल्यूएस के या नहीं, जो वुमन कैंडिडेट्स हैं उनको 500 रुपीज़ समथिंग कुछ है ना, इस तरह की फीस है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, फीस भर देना, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक सैलरी में सारा इकट्ठा सब कुछ निकल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही फॉर्म फिलअप कर देते हो, फॉर्म फिल करने के पहले से ही पढ़ाई शुरू कर दो। अगर फॉर्म फिल नहीं किया तो फॉर्म फिल कर देना। ठीक है, तो आज हम देखेंगे, हमने क्या देखा था कि पहले जो है सेंट्रल लेवल का हमने सारा कुछ देख लिया कि भाई सेंट्रल लेवल पे किस तरह से काम होता है, फूड अथॉरिटी सेंट्रल लेवल पे काम करती है। बट आज हम देखेंगे सेंट्रल लेवल पे किस तरह से काम हो रहा है, जो कि पहले देख रखा है, वर्सेस स्टेट रूल। ठीक है, वर्सेस स्टेट रूल, तो ये आपको लिखना है, सेंट्रल वर्सेस स्टेट रूल की किस तरह से जो है काम निभाया जाता है। एज वी नो, ठीक है, एज वी ऑल नो कि हमारी जो कंट्री है वो ओवरली पॉपुलेटेड या फिर कहे कि वास्ट कंट्री। ठीक है, इंडिया क्या है, एक वास्ट कंट्री है। ठीक है, बहुत ही, आई एम सॉरी बहुत ही बड़ी कंट्री है। ठीक है, वास्ट कंट्री विथ हाउ मच पॉपुलेशन वी हैव 1.35 बिलियन। कितनी?
1.35 बिलियन पॉपुलेशन है इंडिया की, ठीक है, 1.35 बिलियन पॉपुलेशंस। तो ये हमारे लिए एक चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा फूड सेफ्टी बरकरार रखना, ठीक है, फूड सेफ्टी बरकरार रखना हमारे लिए क्या होगा, फूड सेफ्टी इन्फोर्समेंट करना, एक्चुअली जो हमने लॉ बना रखा है उस लॉ को इन्फोर्समेंट करना, उसको ग्राउंड लेवल तक लेके आना एक हमारे लिए चैलेंजिंग टास्क है। हमारे साथ साथ किसके लिए चैलेंजिंग टास्क है, फूड अथॉरिटी के लिए एक चैलेंजिंग टास्क है ना। तो ये जो टास्क है इसको कैसे कम कर सकते हैं हम लोग, कोई भी एक बहुत बड़ा काम है, ठीक है, उस बहुत बड़े काम को हम क्या करेंगे, छोटे 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 हिस्सों में बांट रखेंगे। छोटे हिस्सों में जब उसको बांटेंगे और एक से एक मतलब लाइक कि डोमिनोज की तरह एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक काम पूरा करेंगे तो पूरा इकट्ठा एक काम पूरा खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये इसी तरह से है, जो हमारी देखो जो हमारा फूड अथॉरिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही आती है बट स्टेट में काम करती है, ऐसे समझ लो, ठीक है। जो हमारी फूड अथॉरिटी है, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, विद द हेल्प ऑफ स्टेट फूड अथॉरिटी, with the help of state food authority share the responsibility of safety food safety enforcement, ठीक है, share the responsibility of food safety enforcement, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा देश है यार, 1.35 बिलियन पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, कम तो होगी नहीं, ठीक है। तो इतना ज्यादा जो हमारा लॉ है, जो एफएसएस एक्ट है 2006 वाला, 11 वाला, 18 वाला, तो ये सब कुछ लॉ अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है ग्राउंड लेवल तक, सबको ये लॉ का फायदा देना है, तो क्या करना पड़ेगा कि हमको स्टेट में, हर स्टेट में एक अथॉरिटी होनी चाहिए, स्टेट के साथ साथ फिर हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ और जहाँ पे भी जो तालुका वालुका होता है उसमें, छोटे से गांव में, पंचायत में, म्यूनसिपैलिटीज में, यूनियन टेरिटरीज में, तो समझ रहे हो कि भाई ये एक आदमी का काम नहीं है, फिर सिर्फ एक छोटे से ऑफिस का काम नहीं है, बहुत बड़े ऑफिस जो सिर्फ दिल्ली में बैठा है उसका काम नहीं हो सकता है, ये सब स्टेट को मिलाकर ही काम होगा, ठीक है। तो द फूड अथॉरिटी इन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, जो हमारी फूड अथॉरिटी होती है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में, देखो जैसे कि हमारी जो फूड अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है, वो कौन हेड करते हैं, हमारे सीईओ हेड करते हैं, कौन हेड करते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेड करते हैं। उसी तरह से जो हमारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में जो फूड अथॉरिटी होती है ये हेड की जाती है कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी से, ठीक है, is headed by, ये लिखना है आपको, is headed by the commissioner of the commissioner of food safety, ठीक है, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। इसको हाईलाइट कर लेते हैं हम, है ना, इसको हाईलाइट कर लेंगे इस पॉइंट को कि भाई जो फूड अथॉरिटी है जो स्टेट लेवल पे काम कर रही है और यूनियन टेरिटरी के लेवल पे काम कर रही है, तो उसको हेड कौन करेगा, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। किस लिए, फॉर इफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एफएसएस एक्ट एंड रूल्स, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन, फॉर इफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एफएसएस एक्ट, रेगुलेशन एंड रूल्स, ठीक है। जो सारे जो हमारे कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी होते हैं ना, ये सारे के सारे सीएसी का पार्ट होते हैं। क्या होते हैं, सीएसी का पार्ट होते हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था, सीएसी देखो, सीएसी कंसिस्ट ऑफ 2 मेंबर्स ऑफ ईच, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। तो जो देखो अब हमारे यहाँ पे कितने स्टेट्स हैं, हमारे यहाँ पे 28 स्टेट्स है, ठीक है, 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरी है ना, 8 यूनियन टेरिटरी है। इसका मतलब कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी 28 स्टेट्स के होंगे और 8 यूनियन टेरिटरी के होंगे, और ये सारे के सारे कौन से कमेटी के मेंबर होंगे, सीएसी के मेंबर होंगे, ठीक है, किसके मेंबर होंगे, सीएसी के मेंबर होंगे, सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के मेंबर होंगे। लेकिन रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ 2 मेंबर ही जाएंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को, जो मैंने कहा था कि ईच 2 मेंबर ईच फ्रॉम फूड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, कंज्यूमर, रिलेवेंट, ये वो। तो ये देखो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का पॉइंट, कि भाई कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी जो है 28 स्टेट के और 8 यूनियन टेरिटरी के, ये सारे के सारे मेंबर होते हैं
लेट मी राइट इट डाउन। सारे के सारे मेंबर होते हैं सीएसी के, ठीक है, सारे के सारे मेंबर होते हैं सीएसी के, लेकिन रिप्रेजेंट जब होता है, जब मीटिंग वगैरह होती है तो 2 मेंबर ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो मैंने लिख कर दे दिया है, आप आपकी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ठीक है, और जो हमारी सीएसी होती है वो क्या इंश्योर करती है? सीएसी का काम क्या होता है? सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी का काम क्या होता है कि भाई इंश्योर करना क्लोज कॉर्पोरेशन बिटवीन फूड अथॉरिटी एंड स्टेट इन्फोर्समेंट एजेंसी। ठीक है, स्टेट इन्फोर्समेंट एजेंसी। तो हमने अभी फिलहाल क्या देखा है कि भाई जो हमारी हमारी इतनी बड़ी कंट्री है, तो इतनी बड़ी कंट्री में जब हमको कोई काम करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी कुछ ऑफिस होंगे और स्टेट गवर्नमेंट पे भी होंगे। स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ विलेज मतलब पंचायत लेवल पे, और उसके साथ साथ म्यूनसिपैलिटी लेवल पे भी काम चलेगा। तो मैं आपको एक फ्लो चार्ट अभी यहाँ पे ड्रॉ करके दूंगी, और इस फ्लो चार्ट में हम स्टेट लेवल पे जितने भी ऑफिसर्स है उनके पूरे जितने भी ड्यूटीज है, उनके पावर्स एंड ऑल सब कुछ इलाबरेट करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो आज की क्लास में मे बी 2-3 ही ऑफिसर्स का हो पाएगा। मैं ट्राई करूंगी जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा करने की कोशिश करूंगी कि पूरे कंप्लीट ही कर लूँ आज ही, बट नहीं अगर कंप्लीट होते तो कल कर लेंगे। ठीक है, तो देखो ये आपको यहाँ पे हेडलाइन देना है, या फिर आप लिखो फ्रेमवर्क। क्या? फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क जैसे मैंने कल भी, नॉट कल एक्चुअली, इसके पहले के लेक्चर में मैंने बताया था आप लोगों को फ्रेमवर्क बहुत ही अच्छी तरीके से। किसका फ्रेमवर्क बताया था? फूड अथॉरिटी का फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क, तो देखो फ्रेमवर्क में सबसे पहले सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल, इसको बॉक्स बना लो, और स्टेट, इसका बॉक्स बना लो। अभी स्टेट है ना तो यहाँ पे यूटी भी कर लेना, ठीक है, यूटी। ठीक है, देन देखो जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें इनके अंडर, ठीक है, इनके अंडर इनको असिस्ट करने के लिए क्या होते हैं? सीईओ होते हैं। सीईओ ऑफ व्हाट? FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्चुअल में वो पोस्ट के लिए काम करते हैं। ठीक है, फूड अथॉरिटी के लिए काम करते हैं। वहीं अब स्टेट के लिए कौन काम करते हैं? स्टेट के लिए काम करेंगे, जो असिस्ट करेंगे एक्चुअली वो उतनी बड़ी पोस्ट के लिए, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। ठीक है, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। तो आप समझ रहे हो कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में सीईओ की पोस्ट है वही स्टेट गवर्नमेंट में कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी की पोस्ट है। मतलब ये दो पोस्ट जो है वो एक दूसरे की इक्विवेलेंट है। ये जो सीईओ पावर रखते हैं वही पावर कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी कहाँ पे रखेंगे? स्टेट लेवल पे रखेंगे। ठीक है, अब सीईओ को असिस्ट करने के लिए कौन होते हैं? सीईओ को असिस्ट करने के लिए होते हैं सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी या फिर सेंट्रल डेजिग्नेटेड ऑफिसर। इसको लिखना है आपको, सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी और सेंट्रल डेजिग्नेटेड ऑफिसर। ठीक है, ऑफिसर होते हैं यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे। ठीक है, वहीं अगर आप स्टेट लेवल पे देखोगे तो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी को असिस्ट करने के लिए कौन होंगे? यहाँ पे होंगे डेजिग्नेटेड ऑफिसर। हम वन बाय वन हर एक का जो है काम, फंक्शंस, पावर एंड ऑल सब कुछ देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। बस ये फ्लो चार्ट अच्छे से आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए फ्लो चार्ट। तो देखो ये थोड़ा सा मैं रब कर देती हूँ। ठीक है, ओके। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो हमारे फ्रेमवर्क है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में सीईओ काम करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, और स्टेट गवर्नमेंट में कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी काम करेंगे। इनको असिस्ट करने के लिए डेजिग्नेटेड ऑफिसर होंगे सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे। अब देखो ये डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो है सेंट्रल लेवल पे, इनको असिस्ट करने के लिए होते हैं सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर। क्या होते हैं? सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर। क्या होंगे? सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर। वहीं अगर आप स्टेट लेवल पे देखोगे तो क्या होगा? फिर सेंट्रल हट जाएगा, सिर्फ क्या आएगा? फूड सेफ्टी ऑफिसर। क्या होगा? फूड सेफ्टी ऑफिसर। ठीक है, फूड सेफ्टी ऑफिसर। ये आपको अच्छे से ड्रॉ करना है, मैं ऐसे रफ में ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है,
और कोई भी प्लीज पीडीएफ मत कीजिए। मैंने पहले ही बता रखा है कि मैं इस चीज का पीडीएफ नहीं दूंगी, क्योंकि यहाँ पे आपको खुद को मेहनत करना है। जितना ज्यादा आप मेहनत करोगे उतना ज्यादा आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत डीप में जाके पूछे जाएंगे। तो प्लीज अपना अपना थोड़ा सा एफर्ट्स लेने की कोशिश कीजिए। और आपके पास कोई भी मटेरियल अगर आपके पास है, जैसे कि एक बच्चे ने मुझे एफएसएसआई का ही एक पीडीएफ एक्चुअली उन्होंने डाउनलोड किया था, और बहुत बढ़िया पीडीएफ था। उन्होंने मुझे ईमेल किया, मुझे अच्छा लगा। वो थर्ड चैप्टर जो है, जो आने वाला चैप्टर है, उसमें मैं वो पढ़ाऊंगी। फूड एडल्ट्रेशन के बारे में ही था। तो आपको अगर कहीं से भी कोई भी अच्छी इंफॉर्मेशन या फिर कोई बुक वगैरह मिल जाती है ऑथेंटिक, ठीक है, तो आप मुझे वो शेयर कर सकते हो। उससे क्या होगा कि मैं उसको अच्छे से पढ़ूंगी। ऑथेंटिक माने मुझे चाहिए किसी प्राइवेट वाइवेट ऑर्गेनाइजेशन की मत देना, सिर्फ और सिर्फ एफएसएसआई का ही देना, कि मैम इसमें से कुछ जो है इम्पोर्टेंट है कि हमें बता देना। तो उससे मैं क्या करूंगी, उसे मैं अच्छे से पढ़ूंगी, और उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो आप लोगों को डिलीवर कर दूंगी, ठीक है। तो देखो अब क्या होता है, ये सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर जो होता है सेंट्रल लेवल पे, और फूड सेफ्टी ऑफिसर जो होता है स्टेट लेवल पे, इन लोगों का काम क्या होता है, सैंपल इकट्ठा करना। सैंपल कहाँ से इकट्ठा करेंगे, ये किसी भी रेस्टोरेंट से या फिर किसी भी फूड इंडस्ट्री से एक आधा सैंपल ले लेंगे। जिसपे भी इनको शक है, क्या करेंगे, ये सैंपल ले लेंगे और इस सैंपल को सबमिट करेंगे। अब इस सैंपल को सबमिट कहाँ पे करेंगे, ये तो ये सैंपल को ये सबमिट करते हैं फूड एनालिस्ट को। किसको करेंगे, फूड एनालिस्ट। ये आपको लिखना है, फूड एनालिस्ट को ये जो है ये सैंपल सबमिट करते हैं। फूड एनालिस्ट क्या करेगा, फूड एनालिसिस करेगा, उसका अच्छे से टेस्ट करेगा, ठीक है। तो इनका भी जो है रोल फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ के लिए आपको इस फ्लो चार्ट के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर और फूड सेफ्टी ऑफिसर सबमिट करते हैं सैंपल टू हुम, फूड एनालिस्ट। अब ये फूड एनालिस्ट क्या करेंगे, एनालिसिस करने के बाद इसका जो रिपोर्ट है, ठीक है, जब ये टेस्ट का जो रिपोर्ट है ये किसको सबमिट करेंगे, अब सबमिट्स टेस्ट रिपोर्ट्स, ठीक है, सबमिट्स टेस्ट रिपोर्ट्स। अब इसमें क्या होता है कि भाई देखो, जो भी सैंपल लाया जाता है, एक तो वो सैंपल अच्छा ही होगा, ठीक है, जिसपे भी शक आ रहा है। सपोज तो थोड़ा बहुत ऐसे हो सकता है जिसमें कंटामिनेशन हो, लेकिन वो कंटामिनेशन जो है एफएसएस एक्ट के तहत आते होंगे कि भाई इतना इतना परसेंटेज ऑफ अगर मिलावट है तो ठीक है, उससे ज्यादा अगर हो रही है तो फिर उसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए। बट अगर उस तरह का कोई भी सिचुएशन नहीं है तो फिर वो सैंपल का रिपोर्ट एक तो जाएगा फूड सेफ्टी ऑफिसर को, किसको जाएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे अच्छे से लिखूंगी। एक तो जाएगा ये डेजिग्नेटेड ऑफिसर को और फूड सेफ्टी ऑफिसर को। आपको ये फुल फॉर्म में लिखना है, ठीक है, सबमिट्स द रिपोर्ट टू फूड सेफ्टी ऑफिसर एंड डेजिग्नेटेड ऑफिसर। अब ये डेजिग्नेटेड ऑफिसर और फूड सेफ्टी ऑफिसर क्या करते हैं, अगर सपोज कोई भी एक सैंपल है जिसके ऊपर ना निर्णय लेना है कि भाई ये जो भी सैंपल आ रहा है वो गंदा है या फिर उसकी क्वालिटी खराब है, तो दो दो यहाँ पे सिचुएशन होती है। एक सिचुएशन होती है आपको सोल्यूशन देखना है, या फिर आपको क्या कहेंगे, निर्णय को क्या कहेंगे हिंदी में, डिसीजन लेना है। हाँ, आपको डिसीजन लेना है कि भाई आगे क्या कर सकते हैं इस कंपनी का, आगे क्या कर सकते हैं इस फूड जो भी बिजनेस कर रहा है या फूड ऑपरेटर का। और एक होता है कि उसके ऊपर सीधा सीधा केस कर देना, उसको कहेंगे हम प्रोसिक्यूशन। क्या कहेंगे, प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन माने कि भाई वो जो भी सैंपल हमारे पास आया था, जो फूड एनालिस्ट ने, जो फूड सेफ्टी ऑफिसर और सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, ये दोनों ने मिलकर सैंपल सबमिट किया था फूड एनालिस्ट को। फूड एनालिस्ट ने उसकी रिपोर्ट जो है सबमिट की डीओ को, एफएसए को। और इन लोगों को पता चला कि भाई वो जो भी रिपोर्ट थी वो इतनी ज्यादा खतरनाक थी, जो भी वो फूड सेल हो रहा है, जो भी वो अनाज बेचा जा रहा है वो बहुत ही डेंजरस है। तो उसके ऊपर क्या होगा, प्रोसिक्यूशन चलाया जाएगा, उसके ऊपर एक केस चलाया जाएगा उस फूड अथॉरिटी के ऊपर। और जब प्रोसिक्यूशन चलाया जाता है तो सीईओ, ठीक है, सीईओ या फिर फूड सेफ्टी कमिश्नर, ठीक है, फूड सेफ्टी कमिश्नर या फिर मुझे अच्छे से लिखने दीजिए एक मिनट फूड सेफ्टी कमिश्नर और सीईओ ऑफ एफएसएसआई, सीईओ ऑफ एफएसएसआई इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। तो ये रिपोर्ट आखिरी में कहाँ जाएगी, एकदम बड़े अथॉरिटी के पास जाएगी, क्योंकि भाई बहुत बड़ा मामला है ना। यहाँ पे डायरेक्ट कहाँ जाएगी, यहाँ पर जाएगी, ये अपर लेवल पर जाएगी। और अगर यहाँ पे फैसले की घड़ी है कि भाई अब फैसला ही लेना है डायरेक्टली, कि जो भी चीजें हुई है उसके ऊपर आपको अब फैसला लेना है, ठीक है, उसके ऊपर अगर आपको फैसला लेना है, जैसे कि
एडजुडिकेशन, ठीक है, एडजुडिकेशन करना है तो ये रिपोर्ट कहाँ पे जाती है, ये रिपोर्ट जाती है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को। किसको जाएगी, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को, ठीक है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को। ये बहुत ही टंग ट्विस्टर है ना, मैं कितनी बार बोलूंगी हर एक क्लास में टंग ट्विस्टर टंग ट्विस्टर। तो देखो अब ये पूरा जो फ्लो चार्ट है वो हम आराम से अभी देख लेते हैं, तो एक ही बारे में क्या है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये, ठीक है, ओके। देखो तो ये शुरू कहाँ से हुई थी बात भाई, सेंट्रल लेवल पे कौन होता है, सीईओ होता है एफएससीआई का, और स्टेट लेवल पे कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी होता है। अब इनको असिस्ट करने के लिए डेजिग्नेटेड ऑफिसर होते हैं सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे। अब ये डेजिग्नेटेड डेजिग्नेटेड ऑफिसर को असिस्ट करने के लिए सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है और फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है। अब ये फूड सेफ्टी ऑफिसर का काम क्या होता है, सैंपल जो है सबमिट करना, किसको सबमिट करना, फूड एनालिसिस्ट को सबमिट करना। और फिर ये जो फूड एनालिसिस्ट होता है, ठीक है, जो एनालिसिस करेगा, टेस्टिंग करेगा, सब कुछ करेगा, तो इसका काम क्या होता है कि ये रिपोर्ट सबमिट करे। अब ये रिपोर्ट किसको सबमिट करे, तो ये रिपोर्ट सबमिट करता है डेजिग्नेटेड ऑफिसर, कहाँ पे, यहाँ पे डेजिग्नेटेड ऑफिसर या फिर फूड सेफ्टी ऑफिसर को, स्टेट लेवल पे होता है ये, ठीक है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर या फूड सेफ्टी ऑफिसर को। फिर डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो यहाँ पे है स्टेट लेवल पे, डेजिग्नेटेड ऑफिसर और फूड सेफ्टी ऑफिसर का काम होता है अगर कोई भी सैंपल है जिसके ऊपर किसी तरह का केस करना है या फिर उसके ऊपर डायरेक्टली हमको एक डिसीजन नहीं लेना है, तो उस हिसाब से वो सैंपल की रिपोर्ट भेजी जाती है। सपोज उसके ऊपर अगर केस करना है तो उस सैंपल की रिपोर्ट कहाँ पे जाएगी, सीईओ या फिर फूड सेफ्टी कमिश्नर को जाएगी। स्टेट लेवल पे भी जा सकती है, अगर सेंट्रल लेवल का मामला है तो सेंट्रल लेवल पे मतलब सीईओ को जाएगी, और अगर स्टेट लेवल का मामला है तो फूड सेफ्टी कमिश्नर को जाएगी। अगर कोई भी निर्णय लेना है कि भाई अभी हमको इसके ऊपर डिसीजन ही लेना है कि इसको कितने साल की सजा होनी चाहिए या फिर इसको क्या मतलब लाइक कि उसको जेल में डालना है या नहीं, सब कुछ, या फिर कौन सा कितना फाइन लगाना है, सारा अगर ये आपको डिसीजन ही लेना है, ठीक है, डिसीजन ही लेना है, तो ये बात कहाँ जाती है, एजुकेटिंग ऑफिसर को जाती है। तो आप लोगों को फ्लो चार्ट समझ में आ गया होगा, मैं ऐसी आशा करती हूँ। सेंट्रल वर्सेस स्टेट का जो काम है वो पूरा आप लोगों को वन बाय वन, अभी जो हमारे ये ऑफिसर्स है स्टेट लेवल पे वो देखते हैं, क्योंकि हमने सेंट्रल लेवल के ऑफिसर्स देख लिए। तो सबसे हाईएस्ट पोस्ट कौन सी है, यहाँ पे हाईएस्ट पोस्ट है कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। कौन सी है, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, ठीक है, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। तो देखो अब मैं इसको ऐसे लिखूंगी CFS, आपने इसको फुल फॉर्म में लिख लेना है। अभी मैं इसका आगे जब भी अनुवाद करूंगी सिर्फ ऐसे ही करूंगी CFS, ठीक है, CFS। तो देखो जो हमारे कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी होते हैं, तो एज पर द सेक्शन 30 ऑफ FSS एक्ट के अनुसार इनकी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, तो इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। कौन करती है, स्टेट। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, अगर आपको नॉइस आ रहा होगा तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो देखो यहाँ पे देखो, मेरी आवाज पे ध्यान देना। एज पर द सेक्शन 30, ठीक है, एज पर द सेक्शन 30 ऑफ FSS एक्ट द स्टेट गवर्नमेंट, कौन, स्टेट गवर्नमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा एक बात मुझे बतानी थी आप लोगों को कि आप लोगों ने अगर कौन सा वो टेक्स्ट बुक, कहाँ टेक्स्ट बुक का अगर पास ले रखा है, ठीक है, टेक्स्ट बुक का पास ले रखा है, और नहीं भी ले रखा है तो यूज माई कोड CTMV7N, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि अभी फिलहाल आप FSAI के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा 5% भी अच्छे से इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी इसके क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने हैं। लास्ट में जब मैं बताऊंगी तब क्वेश्चन सॉल्व करने। क्यों, क्योंकि भाई अभी अगर सॉल्व करोगे तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, और कॉन्फिडेंस डाउन करके हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि मेरी जीके की बुक परचेस कर लेनी है, और जीके की बुक परचेस करने के बाद आप जीके की बुक में से चैप्टर पढ़ना शुरू करो, और फिर जीके वाला जो पोर्शन है, आई थिंक 20 मार्क्स के लिए आपको, सॉरी 20 क्वेश्चन आएंगे ना, तो 80 मार्क्स के लिए कुछ क्वेश्चन वो पोर्शन बन रहा है, तो आप जीके कंप्लीट कर लो और जीके के ही क्वेश्चंस लगाना है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन लगाना है, रीजनिंग के क्वेश्चन लगाना है। बट अभी फिलहाल के लिए आपको FSSAI के क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं कह रही थी, जो हमारे कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी होते हैं सेंट्रल लेवल, सॉरी स्टेट लेवल पे, तो एज पर द सेक्शन 30 ऑफ FSS एक्ट स्टेट गवर्नमेंट कौन अपॉइंट करता है इनको, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स द कमिश्नर, ठीक है,
स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई कौन इनको अपॉइंट करता है। ठीक है, और इनका जो रैंक होता है ये इंपॉर्टेंट है, इनका जो रैंक होता है वो बिल्कुल भी नीचे नहीं होना चाहिए लाइक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सेक्रेटरी, जैसे कि मैंने क्या कहा था आपको, सीईओ जो होते हैं, जो हमारा सीईओ है सेंट्रल गवर्नमेंट का या चेयरपर्सन है, ठीक है, चेयरपर्सन है, तो इनका जो रैंक बताया गया था ये सचिव लेवल का बताया गया था। ठीक है, तो मिनिस्ट्री, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री का होना चाहिए उनका, तो वो लेवल के। तो यहाँ पे जो रैंक है नॉट बिलो, ये लिख लेना है आपको, नॉट बिलो, नॉट बिलो द रैंक ऑफ, नॉट बिलो द रैंक ऑफ secretary to the state government. Let me change the color. Okay, secretary, secretary to the state government, state government। ठीक है, क्यों, क्यों तो इफिशिएंटली ये लोग अगर इतने हाई लेवल की पोस्ट पर, अगर इतने हाई लेवल की रैंक पर ये ऑलरेडी काम कर चुके हैं, तो ये लोग जो है इफिशिएंटली काम कर पाएंगे और इफिशिएंटली इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे, इफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ FSS एक्ट एंड रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, जो हमारे कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी होते हैं, तो इनको ना सीईओ के अंडर एक्चुअली पावर मिलते हैं। ठीक है, ये भी आपको पॉइंट लिखना है। जो हमारे सीईओ होते हैं, सीईओ ऑफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये जो है इनको पावर देते हैं अंडर सेक्शन 10, ये इंपॉर्टेंट है, अंडर सेक्शन 10 ऑफ FS एक्ट। ये पावर देते हैं, किसको पावर देते हैं एक्चुअली, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी को। ठीक है, shall exercise the powers of commissioner, exercise the power of commissioner of food safety। ठीक है, एक्सरसाइज द पावर ऑफ फूड सेफ्टी, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि भाई कौन से सेक्शन के तहत, सेक्शन 10 के तहत FSSAI एक्ट के सीईओ जो है इनको पावर देते हैं कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी को। तो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी को पावर क्या क्या मिलते हैं वो देखते हैं ना। पावर एंड ड्यूटीज ऑफ कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप प्लीज फुल फॉर्म में लिख लेना। तो देखो, ये जो है कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी को पूरा पूरा अधिकार होता है प्रोहिबिट करने का, या फिर प्रोहिबिट का एकदम लिटरल मीनिंग या फिर कुछ देखे तो बैन करने का। बैन, क्या बैन करने का, कि भाई वो चीजें जो कि पब्लिक हेल्थ इंटरेस्ट में आ रही है, जो चीजें बेची जा रही है, स्टोरेज किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, वो फूड आर्टिकल्स का या होलसम फूड का, जो कि पब्लिक हेल्थ को किसी भी मामले में पब्लिक हेल्थ को जो है वो खराब कर रही है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट आप लोगों ने लिखना है ना। लेट मी चेंज द कलर, ग्रीन ले लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि प्रोहिबिट, ठीक है, प्रोहिबिट इन पब्लिक हेल्थ, प्रोहिबिट पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम आते हैं या फिर जितने भी फूड आर्टिकल्स वगैरह है, कुछ कुछ ना नोवेल फूड होते हैं। ठीक है, नोवेल फूड, जैसे नोवेल कोरोना वायरस कहा जाता है। ठीक है, नोबेल। अब ये ऐसा क्यों कहा जाता है कि भाई इसके पहले ये इस तरह की चीजें कभी हुई नहीं है। तो नोबेल फूड माने कि इसके पहले हमारी जो एंशियंट या फिर क्या कहेंगे उसको, हमारी जो पहले की प्रजाति थी या फिर हमारे पूर्वज थे, हाँ पूर्वज इज द राइट वर्ड, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कभी वो खाना खाया ही नहीं है, अब हम उसको खा रहे हैं। तो इन लोगों को पूरा पूरा अधिकार होता है इस तरह के फूड हो या किसी भी तरह के फूड आर्टिकल हो जो कि पब्लिक हेल्थ को खराब कर रहे हैं, तो उन फूड आर्टिकल को ये सीधा क्या करेंगे, बैन करेंगे। ठीक है, सीधा क्या करेंगे, बैन करेंगे। और बैन करने का भी कितने दिनों तक ये बैन कर सकते हो, तो पूरे के पूरे 1 साल तक ये चीजों को ये बैन कर देंगे। ठीक है, तो प्रोहिबिट द पब्लिक हेल्थ इंटरेस्ट द मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल ऑफ एनी फूड आर्टिकल,
ठीक है, एनी आर्टिकल ऑफ फूड, एनी आर्टिकल ऑफ फूड in the whole of state, in the whole of state for a maximum, ठीक है, for a maximum time of 1 year, इसको दूसरे इंक से लिखेंगे, ऑफ 1 year, कितने सालों तक, 1 साल तक, 1 साल तक जो है ये बैन करेंगे ऐसी चीजें जो पब्लिक हेल्थ को खराब कर रही है, जैसे कि कोई भी फूड आर्टिकल हो जिसका मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, स्टोरेज किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है या फिर उसको बेचा जा रहा है, तो ये 1 साल तक ऐसी चीजों को ये बैन कर सकते हैं। कौन बैन कर सकता है? कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी बैन कर सकता है। अच्छा, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी का और क्या पावर होता है? तो ये जो है देखो कैरी आउट कर सकते हैं सर्वे, सर्वे ऑफ फूड इंडस्ट्री यूनिट, क्या कर सकते हैं? सर्वे ऑफ फूड इंडस्ट्री यूनिट, ठीक है, फूड इंडस्ट्री यूनिट। अब इतना बड़ा ऑफिसर है तो ये लोग सर्वे कर सकते हैं, किसी भी फूड इंडस्ट्री यूनिट पे चले जाएंगे, वहां का सर्वे कर लेंगे, देख लेंगे, ऑडिट वगैरह जो हम आगे पढ़ेंगे एक्चुअली। लेकिन यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है कि भाई इनको हक होता है कि ये सर्वे कर सकते हैं फूड इंडस्ट्री यूनिट का इन द स्टेट, ठीक है, इन द स्टेट जहाँ जहाँ पर भी ये एज अ कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी है, ठीक है। सेकंड जो इनका पावर होगा या फिर ड्यूटी कहेंगे एक्चुअली, ये कंडक्ट कर सकते हैं, कंडक्ट एंड ऑर्गेनाइज, कंडक्ट एंड ऑर्गेनाइज, ठीक है, कंडक्ट एंड ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग, ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ और फॉर द, ठीक है, और फॉर द रेगुलेटरी स्टाफ, ठीक है, जो हमारे स्टाफ होते हैं, रेगुलेटरी स्टाफ, इनके अंडर जो काम कर रहे हैं उनके लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और जनरेट करेंगे ये अवेयरनेस ऑफ फूड सेफ्टी, ठीक है। सेकेंड इनकी ड्यूटी या फिर पावर क्या होगी कि इंश्योर करते हैं कि ये इम्प्लीमेंटेशन हो स्टैंडर्ड्स का, एंड और इंश्योर क्या करेंगे कि भाई हाईली हाई स्टैंडर्ड, जैसे कि ऑब्जेक्टिविटी हो गया, अकाउंटेबिलिटी, प्रैक्टिसबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड क्रेडिबिलिटी। तो ये आपको पॉइंट लिख लेने में वन बाय वन इसका जो है आपको मीनिंग बताऊंगी। इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, लेट मी रब दिस, गलत लिख दिया मैंने, इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, implementation of standard and also ensure a high standard, of objectivity, इसको अलग ही इंक में लिखेंगे, है ना, थोड़ा सा इसको हाईलाइट करते हैं। ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, प्रैक्टिसबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड क्रेडिबिलिटी। तो देखो जो हमारे CFSO है, सेंट्रल कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, तो इनका काम होता है इंश्योर करना, ये विश्वास एक्चुअली देखना, या फिर क्या कहेंगे कि भाई इनकी ड्यूटी होती है कि जो भी हमारे स्टैंडर्ड दिए गए हैं उनका अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उनके स्टेट में, और ये भी इंश्योर करना है कि भाई हाई स्टैंडर्ड ऑफ ऑब्जेक्टिविटी मतलब कि भाई पार्शियलिटी किसी तरह की नहीं हो रही है, कोई अगर किसी का रिश्तेदार है वो फूड ऑपरेटर है तो उसके लिए कुछ रूल्स है या फिर किसी और के लिए अलग रूल है, ऐसे नहीं होने चाहिए, कोई किसी तरह की ऑब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि भाई उत्तरदायी माने अकाउंटेबल होना, जैसे आप आपके माँ बाप के लिए अकाउंटेबल है, क्योंकि उन्होंने आपके लिए बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस कर रखे, ठीक है। आप जो है जैसे PM मोदी, ठीक है, PM मोदी अकाउंटेबल है हर एक उस इंसान के लिए जिन्होंने उन्हें वोट किया है, ठीक है, जिन्होंने उनके लिए वोट किया है। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है, ऐसा लिटरल मीनिंग, अगर हिंदी का लिटरल, इसका हिंदी मीनिंग मुझे याद नहीं आ रहा है, मतलब लाइक उत्तरदायी होना कि भाई आप जो भी कुछ काम कर रहे हो
वो काम सही से हो रहा है या नहीं, अगर आपके ऑफिसर आपको पूछ रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप उस चीज के लिए रिटर्न फॉर्मेट में या फिर जो भी आपकी लाइक नॉर्मल फॉर्मेट में आपने उनको उत्तर देना ही देना है। इसको कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, प्रैक्टिसबिलिटी, जो भी प्रैक्टिस हो रही है वो सही से प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसका इंश्योर कौन करेगा, ये करेगा सीएफएसओ। देन हमारा ट्रांसपेरेंसी, जैसे मैंने कहा कि भाई ट्रांसपेरेंट होना चाहिए जो भी काम है, ऑब्जेक्टिविटी ट्रांसपेरेंसी सेम थिंग। देन क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी जो है देखो, कभी भी हमारी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का नाम खराब नहीं कर सकते, तो ये हाई स्टैंडर्ड्स है, इसका इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी है। और ये कौन इंश्योर करेगा कि भाई ये इतने हाई स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो वो कौन करेगा, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, जो कि सीईओ के इक्विवेलेंट होता है स्टेट लेवल पे। ठीक है, अब इनकी एक पावर होती है, इनका पावर होता है, ये 4th नंबर पावर लिख लेना, ये इनका पावर होता है, ये सैंक्शन कर सकते हैं प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट। माने कि ये जो है सैंक्शन कर सकते हैं, सैंक्शन प्रोसिक्यूशन, मैंने कहा था ना कि भाई ये लोग जो है केस कर सकते हैं। ठीक है, केस कर सकते हैं, प्रोसिक्यूशन, मैंने गलत लिख दिया एज यूजुअल, देखो इसको फिर से लिखती हूँ, सैंक्शन, सैंक्शन प्रोसिक्यूशन, हाँ प्रोसिक्यूशन माने खटला वगैरह, जो मराठी में प्रोसिक्यूशन माने खटला होता है, कि उसके ऊपर केस करना, केस फॉर ऑफेंसेस, फॉर ऑफेंसेस, ऑफेंसेस पनिशेबल, पनिशेबल, पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट, विथ इम्प्रिजमेंट। जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट में ही बता दिया था आपको कि भाई प्रोसिक्यूशन जो भी केसेस चलते हैं, ठीक है, जो भी केसेस चलते हैं, तो जो भी सबमिट की जाती है रिपोर्ट डीओ को, वो डीओ रिपोर्ट किसको करेगा, फूड सेफ्टी कमिश्नर ऑफिसर को। ठीक है, फूड सेफ्टी कमिश्नर या फिर कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर को। तो इनको पूरा पूरा हक होता है कि उन चीजों पे, उन केस पर स्टडी करे, और ये जो है पनिश कर सकते हैं उन व्यक्ति को, उस फूड अथॉरिटी को या फिर उस फूड इंडस्ट्री को, और उनको इम्प्रिजमेंट की सजा भी दे सकते हैं, उनको जेल भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही देखते हैं। कल जो है मैं आपको आगे की जितने भी ऑफिसर, जैसे डेजिग्नेटेड ऑफिसर बचा है, फूड सेफ्टी ऑफिसर बचा है, तो फूड एनालिसिस्ट ये बचा है, और एक होता है इंपोर्ट लेवल पर, वो भी देखेंगे। तो 4-5 ऑफिसर बचे, उनका देख लेंगे। और फिर आने वाली जो क्लासेस है वहां पे मैं एब्रीवेशंस पढ़ाऊंगी। तो मुझे कुछ ऐसा इंट्यूशंस है कि भाई एब्रीवेशन जो है वो शायद से 2 क्वेश्चन बन जाए, 2 क्वेश्चन माने 8 मार्क। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा मेहनत लेनी पड़ेगी, तो मे बी 2 क्लासेस जो होंगी हमारी वो एब्रीवेशन की चलेगी। फिर उसके बाद जो है आगे की थ्योरी हम पढ़ते रहेंगे। तो 1 बाय 1 जो है क्लासेस होंगी, डोंट वरी। अभी फिलहाल थोड़ा सा फेस्टिव सीजन था तो मैं बिजी चल रही थी, दैट्स वाई क्लासेस नहीं हो पाई, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट अभी आपकी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे होगी। अभी देखो, मैं 20 नवंबर तक तो मेरा शेड्यूल पूरा का पूरा बन चुका है। 20 नवंबर के बाद एक्चुअली मेरी मामा की शादी है, 28 नवंबर को है, बट मैं 24 नवंबर को निकल जाऊंगी यहाँ से। तो 24 से लेकर 28 तक मे भी हो सकता है कि क्लासेस ना हो, सो मैं पहले एडवांस में बता दूंगी वो चीजें। और कंप्यूटर की भी क्लासेस के लिए थोड़े से मैं नोट्स बना रही हूँ, तो इकट्ठा ही जैसे मैंने अभी इसके लिए पहले से नोट्स बना दिए, फिर बाद में आपको बताया, तो आपको अभी अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर मैं पहले खुद ही स्टडी नहीं करूंगी अच्छे से चीजें और आपको ऐसे ही पढ़ाना शुरू कर दूंगी, तो नहीं, उतना मजा भी नहीं आएगा और आप लोगों को मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, क्या मतलब है वो पढ़ा के। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कि एक क्या कहते हैं, एक स्टेप पीछे जाकर अच्छे से पढ़ के आप लोगों को पढ़ा दूंगी, डोंट वरी। पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्या, एक्चुअली होता क्या है कि हम बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं। ठीक है, इतने ज्यादा मैगजीन पढ़ चुकी हूँ मैं, ये सारे क्या कहते हैं इसको, एफएससीसी का पूरा वेबसाइट छान चुकी हूँ। बट उसमें से क्या आपको देना है, क्या इंपॉर्टेंट है, ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, कि वो छान के चीजें देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, इसलिए टाइम लग रहा है नोट्स बनाने के लिए। बट डोंट वरी, कंप्लीट हो जाएगा आपका जो भी सिलेबस है, विद इन 25 डेज में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये भी सब्जेक्ट कंप्लीट कर दूंगी मैं, आपका कंप्यूटर भी कंप्लीट कर दूंगी। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट है, जैसे इकोनॉमिक्स से जो हार्ड सब्जेक्ट है वो ले लेंगे, उसके बाद पॉलिटी वगैरह पढ़ लेंगे। डोंट वरी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपके लिए अच्छे अच्छे सरप्राइजेस आपको मिलने वाले। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।